हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्लास 9 सोशल साइंस की देखने वाले, जिसकी टोटल मार्क्स आपका क्या होने वाला है भाई, 50 मार्क्स का होने वाला है। इसके लिए आपको 2 आवर्स की जो है टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सैम्पल पेपर है तो जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन सेट होना है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज। जो फ्रॉग की साइंटिफिक नेम क्या होती है उसको आपको टिक आउट करना है। फिर प्योर सब्सटेंस इज नॉट, इसमें से बताना है कि कौन जो है प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से टिक आउट करके लिखना होगा कि कौन जो है प्योर सब्सटेंस नहीं है। फिर थर्ड वन क्या है आपकी स्क्रीन पर कि द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम इज गिवन टू। मतलब जो न्यूक्लियस में एटम में जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है किनको दिया जाता है, उनको आपको लिखना होगा यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से। फिर फोर्थ वन क्या है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्या है डिकोटाइलेडोनस प्लांट। ठीक है, इसको देख लेना, इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी अगर क्योंकि ये ट्रांसलेट किया गया तो उसमें मिस्टेक रहा होगा। ठीक है, फिर फिफ्थ वन देख लेते हैं, द साइंटिस्ट हु क्वाइंट द टर्म सेल इज। ठीक है, सेल टर्म कौन लाए हैं उन चीज़ों को लिखना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, लेओनियस और फ्लेमिंग। ठीक है, ये रहा। फिर उसी तरह आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको करना पड़ेगा द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है उसको लिखना है। सेकेंड वन क्या, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। जो इनर्शिया है ऑब्जेक्ट के डिपेंड करता है किस पर, इस चीज़ को बताना है। फिर थर्ड वन क्या, ब्लैंक इज इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक ही ऐसा है क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, जो 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है आप लोगों को पता है RHBT करने, उसमें से एक ही ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक में आता है, बाकी 4 जो यूकैरियोटिक में आता है। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आता है उसको आपको नाम लिखना होगा। फिर फोर्थ क्या पूछा जा रहा है, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट से जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, उसको करना है। फिर फिफ्थ वन, फोर्स इज ब्लैंक क्वांटिटी, मतलब वो डायरेक्शनल है कि यूनिडायरेक्शनल है, इस तरीके से उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी एंड स्पीड में आपको 2 डिफरेंस लिखना होगा। फिर थर्ड में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स यूनिट। हमें सबसे पहले मोमेंटम क्या होती है वो लिखना है, फिर उसकी यूनिट को आपको बताना होगा 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, 2 मार्क्स के लिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसमें बताना है कि पोटेशियम हो गया, लाइम हो गया, है ना, सल्फर हो गया, यहाँ ईश बाहर आ गया। ठीक है, सल्फर है, वाशिंग सोडा, इसमें से कौन कौन एलिमेंट है और कौन कौन से कंपाउंड है उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन एम्बिनस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, इसको आपको करना होगा। ठीक, फिर 6 वन में क्या बोला जाए, राइट 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोस्टोन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जाए, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, इसी तरह का 3 मार्क्स में भी आपको पूछे जाएंगे, आपको प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसका प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन इन मोशन। फिर आपको न्यूमेरिकल इस तरीके से दिए जा सकते हैं तो न्यूमेरिकल करके जाएंगे आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा 11 क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की लेबल डायग्राम जो है बनाने आना चाहिए। 12वां में क्या बोला जा रहा है कि राइट 5 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो दोनों के बीच में आपको 5 डिफरेंस जो है लिखना पड़ेगा। फिर 13 नंबर की क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, राइट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन भी आपको बना के दिखाना होगा। इस तरीके से आपको 50 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एज अ टिक यही तो नहीं पूछे जाएंगे बट सिमिलर इस वे पे आपके पेपर जो सेट होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके आइडिया के लिए कि किस लेवल की किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।